हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। तो यार हमने अभी तक बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है, बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस कंसेप्ट जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, ठीक है, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8 डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में काफी सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। मैनुअल डेटा एंट्री, फिर फाइल सिस्टम, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर डेटाबेस मॉडल्स वगैरह। उस डेटाबेस मॉडल्स में हम इंप्लीमेंटेशन पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस मॉडल की तरफ आए थे, विच वाज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो अब उसी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है उसके लिए। अच्छा, इसको यूज करना, जैसे मैंने आपको वहां डेटाबेस मॉडल्स में भी बताया था कि इसका यूज कर, मतलब इसका जो यूज है मेनली वो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है कि बहुत अच्छा मॉडल है ना। रीजन क्या है? रीजन बहुत ज्यादा एक ये भी है कि यार इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग, मतलब बहुत ज्यादा फेमस है ये। जब हम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, जब डेटाबेस की बात करते हैं, तो डेटाबेस इस रिलेशनल डेटाबेस के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ये बहुत ज्यादा होने लग गया है, इस वजह से इसको एक्सेस करने के लिए, जो क्वेरी करने के लिए लैंग्वेजेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ऊपर, वो भी हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसके बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या है ये, ताकि आप डीबीएमएस को बहुत आसानी से समझ सकें जो इसमें क्वेरी करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं कि देखते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या है। ऑल्दो थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर चुके हैं उसके ऊपर, ठीक है, बट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Now different types of DBMS are available and their classification is done based on the underlying database models। तो यार हमारे पास मार्केट में बहुत सारे टाइप के DBMS अवेलेबल है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, ठीक है, अवेलेबल है, बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। बट हम उनको यूज कैसे करते हैं या क्लासिफाई कैसे करते हैं हम जो यूज कर रहे हैं, बट सही, एंड द क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग डेटाबेस या डेटा मॉडल। तो उनका क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हो? डेटा मॉडल्स के बेसिस पे करते हो, ठीक है। तो बेस्ट आपके लिए चूज करना क्या है? आप बेस्ट मॉडल वो चूज करो डेटाबेस बनाने के लिए। डेटाबेस बनाने के लिए बेस्ट मॉडल आप वो चूज करो जिसके ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो बहुत सारे अवेलेबल है। तो किसके लिए बहुत सारे वेराइड फॉर्म ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है? वो है आपके रिलेशनल के लिए, ठीक है। अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड। तो देखो अब डेटा मॉडल क्या डिफाइन करता है? अ डेटा मॉडल डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, इंक्लूडिंग हाउ डेटा आर डिफाइंड एंड रिप्रेजेंटेड, रिलेशनशिप्स अमंग डेटा एंड द कंस्ट्रेंट्स। तो सब कुछ जो अभी हमने डेटाबेस स्कीमा इससे पहले वाली वीडियो में देखा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार वो देखिए, जो जिसमें हमने सारे टर्म्स वगैरह देखे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड। वहां पे हमने कंस्ट्रेंट्स वगैरह की बात करी थी, है ना, क्या डेटा स्कीमा रहता है, वो सब हमने बात करी थी, मेटा डेटा के बारे में बात करी थी। तो वो सब डिफाइन कहां से होते हैं? आपके डेटा मॉडल से होते हैं। कहां से होते हैं? डेटा मॉडल से होते हैं। सो डेटा मॉडल से आप डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो, जिसमें आपका डेटा क्या आने वाला है वो भी डिफाइन करते हो, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे होगा, रिलेशनशिप्स क्या होगा डेटा के बीच में, कंस्ट्रेंट्स वगैरह होंगे, क्या क्या होंगे, वो सब आप डेटाबेस मॉडल, डेटा मॉडल में आप रिप्रेजेंट करते हो। इनमें से एक बहुत कॉमनली यूज्ड डेटा मॉडल क्या है? वो आपका है रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है। और इस रिलेशनल डेटा मॉडल को यूज करने का मेन पर्पस क्या है? क्योंकि इसके ऊपर जो वेराइड आपके पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो आपको इतना हेल्पफुल रहते हैं, इतना आपको मदद करते हैं कि अगर आप एक के फीचर से मतलब खुश नहीं हो, एक की जो फीचर्स है, जो आपके ऑपरेशन है, वो खुश नहीं है आप उससे, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपके पास मल्टीपल अवेलेबल है। IBM ले लो, Oracle ले लो, TCS ले लो, इतने सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करने वाले कंपनीज अवेलेबल है कि आपको कमी तो पड़ेगी नहीं। ओपन सोर्स इतने सारे हैं, आप कमर्शियल तो छोड़ ही दो, राइट। चलो अब इसको प्रपोज किसने किया था? सो द रिलेशनल मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय EF कॉर्ड। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना कि जो रिलेशनल मॉडल है ये किसने प्रोपाउंड किया था? सो ये किया था EF कॉर्ड ने, ठीक है। EF कॉर्ड ने ये आपका डेटाबेस मॉडल दिया था, ठीक है, विच वाज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। कहां के थे यार? ये IBM के थे। तो कहा जाता है कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल किसने पाया, किसने ढूंढा? IBM ने ढूंढा। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले नेटवर्क डेटाबेस मॉडल चलता था, ठीक है। बट जब ये EF कॉर्ड हमारे भैया ने क्या किया, रिलेशनल मॉडल सर्च किया, तो यार चीजें जस्ट इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है, एंड हैज सिंस बीन एक्नॉलेज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब इन्होंने ये रिलेशनल मॉडल फाइंड किया, तब से ही बहुत ज्यादा क्या है ये
फेमस है, डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। ठीक है, ऑल दो हम अलग अलग और फील्ड्स में जाएंगे तो हम आगे और चीज़ें देखेंगे कि जब हमें बहुत ज़्यादा पुराना डेटा मेंटेन करना होता है तो और भी मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, इससे बेटर मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशनल से बेटर मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट जब हम उसमें जाएंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल हमें क्या देखना है, फिलहाल हमें इस रिलेशनल मॉडल के ऊपर बात करनी है। ठीक है, जो एक डेटाबेस मॉडल है, राइट। अब क्या है ये, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। सो इन रिलेशनल मॉडल टेबल्स आर कॉल्ड रिलेशंस। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बार बार यूज करूंगा मैं। तो रिलेशनल मॉडल की बात कर रहे हैं, तो रिलेशनल मॉडल में टेबल को क्या कहेंगे हम, एक टेबल को हम एक रिलेशन कहेंगे। ठीक है, एक टेबल को क्या कहेंगे, एक टेबल को एक रिलेशन कहेंगे। दैट स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स, जो क्या करने वाला है, जो डेटा को स्टोर करने वाला। मतलब अब ये जो कहानी है, मतलब ये जो चीज है, ये आप लोग के लिए टेबल नहीं है, अब ये क्या है आपके लिए, ये एक रिलेशन है। ये एक रिलेशन है जो क्या करता है, दैट स्टोर डेटा फॉर डिफरेंट कॉलम्स, जो डेटा स्टोर करता है अलग अलग कॉलम्स के लिए। ऑल्दो जब हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करते हैं तो ये जो कॉलम्स हैं, है ना, जो रोज हैं, उन सबके नाम चेंज हो जाते हैं। तो क्या नाम चेंज होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी फिलहाल आप उससे टेंशन मत लीजिए, अभी बस आप ये समझिए कि डेफिनेशन क्या है। तो टेबल को हम क्या बुलाने वाले भाई, अब हम टेबल को कॉल करने वाले रिलेशंस। ठीक है, now each table can have multiple columns where each column name should be unique। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हर टेबल में हमारे पास बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, वी कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, वी कैन हैव व्हाट, वी कैन हैव मल्टीपल कॉलम्स, जितने मर्जी चाहे कॉलम्स हम रख सकते हैं, बट विद वन कंडीशन, यहां पे हर कॉलम का जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। आप कितने भी कॉलम डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हर कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे अगर आप नेम, मतलब आप नाम कर रहे हो, आप नाम, सपोज आपको किसी बच्चे का नाम लिख रहे हैं और आपने दो अलग अलग कॉलम बनाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए। अगर आपने दोनों का ही कॉलम का नाम नेम रख दिया तो आपको एरर मिल जाएगा, दैट इज नॉट अलाउड। तो आपको करना क्या है, आपको दोनों को अलग अलग नाम देने, आप उसको फर्स्ट नेम और उसको लास्ट नेम दे सकते हो। ठीक है, पर फर्स्ट और लास्ट में दोनों में नेम मत लिख देना सिर्फ, तो वो गलती हो जाएगी। तो कॉलम का नाम अलग होना चाहिए। It is important to note here that relations in a database are not independent tables। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां रिलेशंस में जो डेटाबेसेस हैं, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसीलिए इनको रिलेशंस कह रहे हैं। जो टेबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट टेबल्स नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं, बट आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। मतलब ये सपोज एक टेबल है, 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 तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट है कि आपका बिना डिपेंडेंसी के कुछ भी आ सकते हैं, नहीं, ये क्या है, ये लिंक्ड है आपस में, और ये डेटा क्या करते रहते हैं, आपस में शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट, दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। If linking attribute are not there in appropriate relations, it will not be possible to keep the database in correct state। ठीक है, अब अगर लिंकिंग एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब सपोज मुझे इस टेबल को, जैसे मैंने आपको लास्ट एक बार एग्जांपल में भी दिखाया था जब हमने कन्वर्ट किया था, तो सपोज एक एट्रीब्यूट लिंक करने के लिए हमारे पास नहीं है, सपोज कोई एक एट्रीब्यूट लिंक करने के लिए नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी भाई। इफ लिंकिंग एट्रीब्यूट्स आर नॉट देयर इन एप्रोप्रिएट रिलेशंस, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कीप द डेटाबेस इन करेक्ट स्टेट एंड रिट्रीव वैलिड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। तो अगर ये लिंकिंग नहीं ढंग से एस्टैब्लिश्ड होगी ना, अगर ये लिंकिंग ढंग से एस्टैब्लिश नहीं होगी तो इसका स्टेट बिगड़ जाएगा, आप इससे इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल पाओगे अच्छी तरीके से, या करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो रिलेशनशिप है ये एस्टैब्लिश होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ अ डेटाबेस दैट इज मॉडल्ड ऑन रिलेशनल डेटा मॉडल कंसेप्ट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस, जो हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं। तो एक डेटाबेस जो मॉडल्ड है किस पे, रिलेशनल डेटा मॉडल पे, तो रिलेशनल डेटा मॉडल पे अगर कोई डेटाबेस मॉडल्ड है तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। तो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। आई होप दिस इज क्लियर, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज क्लियर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द रिलेशनल मॉडल इज बेस्ड ऑन अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स या रिलेशंस। ठीक है, तो जो रिलेशनल मॉडल है वो किस पे बेस्ड है, वो कलेक्शन पे बेस्ड है टेबल्स के, जिसको हम रिलेशंस कह रहे हैं। तो अलग अलग रिलेशंस होंगे जिसमें सारे कॉलम्स का नाम अलग होगा, इसमें और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और इन टेबल्स के बीच में रिलेशंस होना बहुत जरूरी है, लिंकिंग होनी बहुत जरूरी है, राइट।
द यूजर्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में क्वेरी दीज टेबल्स, इंसर्ट न्यू टपल्स, रिकॉर्ड या रोज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नाम, ठीक है, डिलीट टपल्स एंड मॉडिफाई टपल्स, ठीक है। तो इस टपल्स को लेके आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये लिस्ट वाले टपल्स नहीं है, दीज आर नॉट दोज लिस्ट वाले टपल्स, ठीक है, इनसे कंफ्यूज मत होना। ये एक नई टर्मिनोलॉजी है जो हम आगे देखेंगे। एक्चुअली यहाँ लिखा भी हुआ है रिकॉर्ड या रो भी कहते हैं इसको, ठीक है, बट हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो जो यूजर्स है ना, जो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, वो उसको क्वेरी कर सकते हैं डीज टेबल्स को, है ना, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डेटा को। तो चारों ऑपरेशंस अलाउड है, क्वेरी करना, डेटा निकालना, ठीक है, डिलीट करना, अपडेट करना और एडिट करना, मतलब ऐड करना, इवन क्रिएट भी कर सकते हो आप, है ना, तो वो भी देखेंगे आगे। नाउ दीज आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर, ओके, दीज नहीं, देयर, So there are several languages for expressing these operations। जो operations हमने देखे अभी, है ना, उन operations को express करने के लिए बहुत सारे languages exist करते हैं, ठीक है। So two such languages are relational query language and relational algebra। ये मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है। मतलब कि आपका क्या था, आपका ये था डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस था ये, ठीक है। अब इस डेटाबेस को क्वेरी करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, क्वेरी करने के लिए, डेटा ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, यहाँ पे दो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। क्या क्या, एक तो रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, एक तो रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस कहते हैं, बट हम यहाँ पे चलो कह देते हैं, ठीक है, रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज कह लो आप, ठीक है, या फिर रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस कहते हैं। इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन आप कैसे देते हो पता है? इन दोनों का इंप्लीमेंटेशन देते हो आप सीक्वल की मदद से, ठीक है। मतलब एक्चुअली आप इस लैंग्वेज, मतलब इन टर्म्स में लिखोगे, रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशन कैलकुलस के टर्म्स में लिखोगे, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। बट क्या है कि ये प्योर फॉर्म में हर किसी को नहीं आती। जैसे कि अगर मैं सपोज कहूं कि फ्रेंच में हर किसी को बातें नहीं आती, ठीक है, सपोज अगर आपको फ्रेंच बोलनी नहीं आती, ठीक है, बट आपको सामने फ्रेंच किसी बंदे से बात करनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो फ्रांस में अगर आपको किसी बंदे से बात करनी है, आपको फ्रेंच नहीं आती, तो आप क्या लगाओगे, ट्रांसलेटर लगाओगे, तो एक तरीके से वही काम कर रहे हैं। तो इस डेटाबेस से अगर हमें बात करनी है, तो हमें ये रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस आना चाहिए, पर नहीं आता है हमें। तो हमने क्या किया, या फिर वहां पे क्या किया लोगों ने, कि उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म पता है क्या? इसका फुल फॉर्म है सीक्वल, सीक्वल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म सीक्वल है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम बहुत बार कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, है ना, क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, या फिर सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, ये भी कहा जाता है, ठीक है। बाद में थोड़ा बहुत एक्चुअली नाम में दिक्कत आई कि पेटेंट एग्जिस्ट करता, मतलब ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ठीक है, तो इस चक्कर में, ठीक है, बट उसकी टेंशन मत आप फिलहाल लीजिए, ठीक है, उसके बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आप इसके नाम पे जाओ तो यहाँ इंग्लिश जुड़ा हुआ है, ठीक है, सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। मतलब आप इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, आपको इस आरए और आरसी की जरूरत नहीं है, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस की जरूरत नहीं है। आप इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज कर सकते हो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज यूज करके। सिंपल सी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, मतलब प्योर इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, बट ये सिंपल फॉर्म में होगी कि किसी नॉन, मतलब काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा, पूरा तो नहीं आएगा पर काफी ज्यादा समझ में आ जाएगा उस बंदे को जिसको सीक्वल नहीं भी आती होगी, इंग्लिश में थोड़ा बहुत वर्ड्स पता है तो भी वो रीड कर लेगा। अभी जब हम सीक्वल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितने इंग्लिश वर्ड्स का यूज है और जिसका सेम मीनिंग एग्जिस्ट करता है वहां पे, ठीक है, तो हम देखेंगे। तो ये प्योर इंग्लिश, मतलब सॉरी प्योर नहीं, मतलब काफी ज्यादा एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करती है इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, जो भी आपको करना है ताकि आप डेटाबेस को रीड कर सको। तो बस वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि देयर आर सेवरल लैंग्वेजेस फॉर एक्सप्रेसिंग दीज ऑपरेशन, जो हमने देखे, क्वेरी करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, और उसको करने के लिए जो दो मेन लैंग्वेजेस का यूज होता है वो तो रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज या रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। अब ऐसे बहुत और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं, बट फिलहाल आप इसका ध्यान रखिए बस, ठीक है। जिसको आप अचीव किससे करोगे? क्वेरी लैंग्वेज से, ठीक है। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, इसकी मदद से आप ये चीज ऑब्टेन करके उस पर रन कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, राइट। जैसे कि अगर मैं इस टेबल पे बताऊं आपको, तो इस टेबल में अगर आप देख पाओ तो देखो सारे कॉलम्स का नाम अलग है, रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GUID। ये हमने एक्चुअली क्या किया था, ये हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाया था, DBMS पूरा बनाया था सिस्टम, डेटाबेस बनाया था एक्चुअली हमने, वो फाइल सिस्टम से। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने, फाइल सिस्टम टू डेटाबेस,
है ना। तो वो देखिएगा एक बार। तो हमने फाइल सिस्टम से डेटाबेस बनाया था, ठीक है। तो हमने देखो जो टेबल्स बनाई थी वो स्टूडेंट टेबल थी, है ना, गार्जियन टेबल थी और अटेंडेंस टेबल थी। इसमें अगर आप कॉलम्स देखो तो सबका नाम अलग है, डेट है, रोल नंबर है, स्टेटस है, ठीक है, फिर GOID है, जी नेम है, जी फोन है, जी एड्रेस है, अलग अलग है, ठीक है, फिर रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, GOID। अच्छा, दो टेबल्स में कॉलम का नाम सेम हो सकता है बिकॉज लिंकिंग करनी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिंक रोल नंबर है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट आईडी में, वही सेम रोल नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा है। लिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, है ना, डेटाबेस में लिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। और कॉलम्स का नाम अलग होना चाहिए बट लिंकिंग के समय कॉलम का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख लो GOID हो गए यहाँ पे, और यही GOID यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, गार्जियन का आईडी। समझ में आया। तो इस तरीके से आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हो, आप बेसिकली डेटाबेस बनाते हो, ठीक है। बट डेटाबेस भी बहुत सारे टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सारे टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं? हम फिलहाल बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, RDBMS की। रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब आपको क्या करने की जरूरत है? आपको रिलेशंस स्टैब्लिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो जो अभी हमने एग्जांपल देखा, इन द एग्जांपल रिलेशन अटेंडेंस हैज एट्रीब्यूट रोल नंबर व्हिच लिंक्स इट टू द करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड इन रिलेशन स्टूडेंट। तो अटेंडेंस वाली टेबल में और स्टूडेंट वाली टेबल में एक बीच में रिलेशनल लिंक है, किससे? रोल नंबर से। रोल नंबर से एक रिलेशनल लिंक है स्टूडेंट और अटेंडेंस वाली टेबल में। समझ में आया? उसी तरीके से सिमिलरली एट्रीब्यूट GOID is placed with student table for extracting guardian details of a particular student, ठीक है। तो गार्जियन टेबल और स्टूडेंट टेबल में एक लिंक है GOID का, मतलब आप स्टूडेंट टेबल में GOID हमने डाला था ताकि हम क्या कर सके? गार्जियन की डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सके। तो GOID और रोल नंबर दो ऐसे लिंक हैं जो आपके टेबल्स को लिंक कर रहे हैं। दिस लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस, RDB या RDBMS। क्यों? बिकॉज दिस रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशंस हम स्टैब्लिश करते हैं, ओके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आप इस टेबल को देखो तो गार्जियन, स्टूडेंट और अटेंडेंस, ठीक है, इसमें ये GOID लिंक है किससे? इस वाले से, ठीक है, जो आपके स्टूडेंट में आ रहा है। तो गार्जियन और स्टूडेंट में GOID आ रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट और अटेंडेंस में अगर आप देखो तो ये रोल नंबर और अटेंडेंस स्टेटस आ रहा है। सॉरी, ये आपका रोल नंबर इधर आ रहा है, ठीक है। तो ये लिंकिंग दिख रही है ना, दिस लिंकिंग, दिस रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, क्यों हम पढ़े हुए इसके पीछे और क्यों है ये इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई वाइडली यही ज़्यादा यूज होता है, तो हमें मॉडर्न जो चीज़ें यूज हो रही हैं, एक्चुअली मॉडर्न नहीं कहेंगे, ये है वैसे बहुत पुराना, पर इतना पावरफुल हो चुका है कि इसको चेंज करना इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि सिंपल मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दिया था कि एंड्रॉयड है ना। अब एंड्रॉयड इतना ज्यादा यूज करते हैं लोग कि कोई और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जो बहुत अच्छा भी होगा, तब भी लोग एंड्रॉयड छोड़ के उस पर शिफ्ट नहीं होंगे। पता है रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि एंड्रॉयड लोगों को बहुत पसंद है या बहुत अच्छा लगता है, दैट इज नॉट द रीजन। उससे ज्यादा एक बहुत बड़ा, मतलब वो भी है, बट उससे बहुत बड़ा एक रीजन क्या है? उससे बहुत बड़ा रीजन है वो ऐप स्टोर। मतलब जो एप्स बन रही है ना, वो बहुत अच्छी बहुत सारी एप्स बनी हुई है फॉर एंड्रॉयड, और इतने कम टाइम में सारी एप्स बनाना फॉर अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट दैट इजी, राइट। तो लोग चाह कर भी उसमें शिफ्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो एप्स एक रेस्ट्रिक्शन आ जाएंगी, तभी वो एंड्रॉयड से जुड़े हुए हैं, राइट। गूगल ने इसी चीज को समझ लिया था बैक इन 2009 and 10, राइट। चलो वो चीज एक अलग हो गया डिस्कशन, बट आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी दैट दिस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशनल डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे बहुत स्टार्टिंग से काम हो रहा है और फिलहाल बहुत सारे डेवलपर्स इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल है मार्केट में जिसको सीख के हम इसमें काम करना सीख सकते हैं, राइट। तो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या सीखने वाले हैं? सीक्वल के बारे में सीखने वाले हैं, जो क्या करेगा? मुझे डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस से इंटरैक्ट करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? चलो बढ़िया।
तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये था आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक था, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आपकी मतलब हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। ठीक है, तो गूगल पे आप टाइप करोगे magnetbrains.com, तो जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। अब यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है, तो जिस भी आप क्लास में, जैसे क्लास 12 पे हो तो क्लास 12 पे क्लिक करोगे तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। कंप्यूटर साइंस में हो, कंप्यूटर साइंस सर्च करो, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो प्ले हो जाएगी। इसमें यूट्यूब की जैसे आपके पास प्ले, पॉज, आगे पीछे, स्पीड कंट्रोल सारे ऑप्शन रहेंगे, बट 3 एडिशनल फीचर्स भी हैं। क्या? पहला, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज है। तीसरा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। और ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 वीडियोस देखने को मिलेंगे उस फ्री में फिर आपको कुछ पे करना है, नहीं, ऑल ऑफ दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर भी और यूट्यूब पे भी। तो इसका फायदा उठाइए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, राइट। और गाइस, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लग रही है, अगर वीडियोस पसंद आ रही है, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।